नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देश में जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे को लेकर इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। जनगणना के साथ इस बार जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। तो आज से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और देखिए बहुत जल्द अब जनगणना का काम भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त आम जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी होगी और इसके लिए अब 2 चरणों में ये जनगणना की जाएगी, जिसके लिए तमाम कर्मचारियों को इसमें लगाया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 3 बजे करीब अंबेडकर नगर पहुंचेंगे और सबसे पहले शिव बाबा पवन का धाम में दर्शन करने के बाद इसके बाद सीएम योगी लाभार्थियों को चेक भी बांटेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए सीएम योगी की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भर्ती नियुक्ति पत्र दिए गए और बिना खर्ची पर्ची के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया गया। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया गया है। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती। अमित शाह ने कहा कि अब गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। 2017 के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहाँ पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में सुधार हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का खून कोई बहाए, ये मंजूर नहीं। मोदी जी के शासन के अंदर
पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। कार्यक्रम मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, साथ ही पुलिसिंग की भूमिका का भी जिक्र किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट फंसने की घटना सामने आई। ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 65 साल की बुजुर्ग महिला आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही। महिला बीपी और शुगर की मरीज है। बुजुर्ग महिला 26वें फ्लोर से नीचे उतरकर बस पकड़ने जा रही थी। महिला का भांजा जब खोजते हुए उनको पहुंचा, लिफ्ट में फंसा देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब जाकर मेंटेनेंस विभाग मौके पर पहुंचा और बुजुर्ग महिला को लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका। लिफ्ट एक्ट लागू होने के बावजूद और डीएम की सख्ती के बाद भी रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो रही है। तो वो कम से कम आधे घंटे से ज्यादा यहाँ पर। मैं शुगर और बीपी की पेशेंट भी हूँ। मैं 26 टावर ला रेजिडेंशिया के 26 टावर में 903 में रहती हूँ। और कल रात में मैं 10 बजे लिफ्ट के अंदर गई अपने, वहाँ मुझे बस पकड़नी थी, मैं सामान के साथ थी और मैंने वहाँ पे लिफ्ट को प्रेस किया। इसके बाद लिफ्ट बंद हो गई और वो नीचे नहीं गई। इससे मैं बहुत घबरा गई अंदर और मैं 10:30 बजे रात तक उसके अंदर ही फंसी रही। मैंने बहुत शोर किया, बहुत हल्ला मचाया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। हाथरस में डीएम के ड्राइवर की बेटी को गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी और हाथरस पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है इस बदमाश को। घटना के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या के आरोपी को धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है और कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एमबीबीएस फाइनल ईयर के एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। छात्र का इलाज इस समय अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि छात्र परीक्षा में फेल होने से मानसिक तनाव में था। मामले में एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के कुछ छात्रों को पीडियाट्रिक्स विषय में फेल किया गया और रीवैल्यूएशन के बाद उन्हें पास नहीं किया गया। छात्रों ने मूल्यांकन को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई और आरोप है कि मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं हुआ। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल छात्र की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। एक लड़का है जिसने सुसाइड किया है, जिसका नाम है अरशद, जो 20 बैच का है और उसका सप्ली आई थी, एग्ज़ाम हुआ था फाइनल ईयर का, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक। उसमें सप्ली आई, फिर उसने एग्ज़ाम दिया, सुपर सप्ली आई, मतलब ईयर बैक लग गया है उसका। ठीक है, उसने मैडम से रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम हमें पास कर दिया जाए, और वो बहुत अच्छा लड़का है पढ़ने में। लेकिन जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। मेडिकल के 18 सब्जेक्ट में वो पास है, लेकिन वो सिर्फ पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में फेल है। इसका रीज़न ये जाता है कि सिर्फ मैडम ने पर्सनली टारगेट करके उस लड़के को फेल किया है। कुछ स्लीपिंग पिल्स खा लिया है। अब मेडिकली उन पिल्स को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको खा लिया है और उसी की वजह से वो यहाँ पर एडमिट है, ले आया गया है, उसका इलाज चल रहा है और कोई ऐसी बात नहीं फिलहाल खतरे से। अरशद हयात जैसा कि मुझे याद पड़ा, अरशद हयात पता।
मोहाबा के काली पहाड़ी गांव में दो भाइयों का विवाद सुलझाने गई पीआरबी पुलिस पर हमला करके सिपाही करने का आरोप है। सिपाही ने आरोप लगाया कि दीपक पर उसके हाथापाई की गई, उसकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने भाई भाई का विवाद था, दोनों ने आपस में झगड़ा विवाद किया था। जब हम लोग पहुंचे थे तो शराब के अत्यधिक नशे में पूछताछ के दौरान ही हम लोगों को अटैक कर दिया और वर्दी फाड़ दी, चारों तरफ से पूरी तरीके से। कुशीनगर से खबर, जहां पर इसरो की ओर से रॉकेट और छोटा उपग्रह सफल तरीके से लॉन्च हो गया। युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये टेस्ट लॉन्चिंग की गई। 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक रॉकेट गया और पेलोड भी सफलता से भेजा गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। देश के युवाओं में एयर स्पेस में रुचि बढ़ाने के मकसद से कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे मॉडल रॉकेट का ट्रायल लॉन्च किया गया। कुशीनगर जिले में इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च टेस्ट किया। ये टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। खास बात यह है कि इसमें 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट गया और इस रॉकेट के साथ पेलोड को भी भेजा गया था। इसरो और इन स्पेस के सहयोग ने एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इस रॉकेट लॉन्च की सफल टेस्टिंग की। ये मॉडल रॉकेट शनिवार की शाम 5:14 पर लॉन्च किया गया, जो 1.11 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचा। 1, लिफ्ट ऑफ। इसरो, ASI और थ्रस्टेक ये सब मिला के रॉकेट कैनसैट का ट्रायल लॉन्च था। ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा, ऑन डॉट परफॉर्मेंस रहा और उसके लिए थ्रस्टेक इंडिया जो कंपनी के हमारे मेंबर्स हैं, ये इनकी वो बधाई के पात्र हैं। ऐसा पहली बार है जब राज्य से रॉकेट के जरिए कोई पेलोड प्रक्षेपित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा शनिवार को ये परीक्षण किया गया। टेस्टिंग ग्राउंड पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि रॉकेट को शाम के समय प्रक्षेपित किया गया, जो 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद एक छोटा उपग्रह यानी पेलोड बाहर आया। जैसे ही ये 5 मीटर नीचे आया, इसका पैराशूट सक्रिय हो गया और उपग्रह जमीन पर 400 मीटर की दूरी पर उतर गया। 15 किलोग्राम का रॉकेट भी सुरक्षित रूप से नीचे उतरा। ये लॉन्च जो बेसिकली हमने क्वालिफाई किया है, ये रॉकेट मोटर क्योंकि वहाँ यूज होगा, वहाँ पे जो अलग अलग विद्यार्थी आएंगे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। सारी यूनिवर्सिटीज सैटेलाइट बनाएं, तो उस सैटेलाइट के लिए ये रॉकेट जो है एक मॉडल रॉकेट की तरह काम करेगा। हमने सक्सेसफुली रॉकेट का भी पैराशूट डिप्लॉय किया है और पेलोड भी डिप्लॉय किया है और हमने रिकवर भी किया है। भारतीय प्रक्षेपण एजेंसी की क्षमताओं का आकलन करने के लिए तीनों विंग इसरो, इन स्पेस, NSIL के दिशा निर्देशों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें कैन साइज के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जो छात्र छात्राओं ने ही डिजाइन किए हैं और बनाए हैं। जाहिर है युवाओं में एयर स्पेस में रुचि बढ़ाने के मकसद से की गई टेस्टिंग सफल रही, जिससे सभी का जोश हाई है। न्यूज़ 18 के लिए कुशीनगर से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में जबरदस्त बढ़ोतरी की UPPCL के प्रस्ताव पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया है। कहा कि विद्युत उपभोक्ता परिषद प्रस्ताव का विरोध करेगा। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने बिजली दरों में करीब 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। इतिहास में सबसे बड़ी औसत वृद्धि लगभग 30% है। अगर उसमें देखें घरेलू जो शहरी है उनकी 35 से 40% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया इन्होंने, और जो ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी लगभग 40 से 45% बढ़ोतरी प्रस्ताव दिया है। वहीं दुकानदारों को भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव लगभग 18 से 20% का बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। उद्योगों में भी लगभग ऐसे 18% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, लेकिन सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। और वहीं देखिए पावर कारपोरेशन की सीनाजोरी देखिए कि इन्होंने कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल कर दिया। और वहीं तीसरा जो
सबसे गंभीर मुद्दा है निजीकरण का मामला, जो उस पर भी एडवाइस लेने के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया और सभी प्रस्ताव गुपचुप तरीके से शुक्रवार को देर रात इन लोगों ने दाखिल करके और ये पूरा मसौदा नियामक आयोग के साथ गुपचुप पेश कर दिया। तो इस पर नियामक आयोग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि नियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था होकर पावर काप्स के साथ मिली भगत करके अगर इस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता में आक्रोश फैलेगा और सरकार की छप धूमिल होगी। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के राहुल विहार का है। एक घर में चल रही प्रार्थना सभा का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को पकड़कर थाले लेकर जाने लगी, लेकिन इस दौरान प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की। फिलहाल अब पूरे मामले की छानबीन चल रही है। और वहीं एटा में भी धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में रेड मारी और फिर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है। 2 मंजिला मकान में महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद 2 मंजिला मकान में महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने पहले मकान के दोनों रास्तों की घेराबंदी की, फिर अंदर जाकर वीडियोग्राफी की और आरोपियों को पकड़ लिया। मौके से ईसाई धर्म का ग्रंथ बाइबल और अन्य किताबें भी बरामद की गई है। तुम्हारे घर में ये महिलाएं और ये यीशु जो बैठे थे, क्या चल रहा तुम्हारे ऊपर छत पे? तुम्हारे घर में ये महिलाएं और ये यीशु जो बैठे थे, क्या चल रहा तुम्हारे ऊपर छत पे? और अब खबर उन्नाव से, जहां पर पुलिस ने चोरी के जेवर के साथ 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। आरोपियों ने बीती 14 जून को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पकड़े गए एक आरोपी पर 10 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बीते दिनों चोरी की घटना स्वीकार कर ली है। तो उन्नाव की घटना है जहां पर चोरी के जेवर के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 14 जून को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। तब से लेकर आज तक पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। अब ये पकड़े गए हैं। आरोपी पर पहले से बताया जा रहा है कि 10 मुकदमे दर्ज हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।